सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने यहाँ ये कार्यक्रम भी किया। शॉर्ट नोटिस पे ये कार्यक्रम हुआ है और आप लोगों के द्वारा जो हम लोगों ने एक नई मुझे लगता है परंपरा स्थापित की है विद्याधर नगर में कि हम लोग स्टेज पे स्वागत ना करके हम लोग पहले ही, जैसे अभी आप लोगों से मिलना हो गया, सबके मैं नाम भी जानूं, आप मुझे डायरेक्टली एक बार कम से कम आपके साथ 1 मिनट तो हो, यहाँ आप लोग सब आते हो, मेरा स्वागत बड़े बड़े तरीके से होता है, बड़ी बड़ी मालाएं होती हैं, लेकिन उससे परिचय नहीं होता, तो ऐसे तो फिर कोई मतलब ही नहीं। तो अब मैंने सभी को कहा है कि अभी ये शुरुआत आज से यहाँ से हुई है, वार्ड नंबर 18 से। इसके बाद हर वार्ड के इसी तरह के सम्मेलन होंगे, महीने 2 महीने में हम लोग सारे ही वार्ड्स कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें सबसे मिलना हो जाता है और डायरेक्टली आपसे 1 मिनट हो, चाहे आपसे कम से कम आपका नाम परिचय हो जाता है। यहाँ पर जो आते हैं तो फिर उससे कोई परिचय तो होता नहीं है, फोटो हो जाती, फोटो तो वहां भी हो सकती। तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट हम लोग और जल्दी हो जाता है, तो ये मुझे लगता है अच्छा काम है और ये हम लोगों ने विद्याधर नगर में इसकी शुरुआत इससे पहले से की थी और अब हम लोग इसी को फॉलो करेंगे, ताकि सबसे मिलना डायरेक्टली 1 सेकंड चाहे 50 सेकंड्स भी होगा तो मिलना हो जाएगा। नाम मैं आपका जान लूं, आपकी शक्ल पहचानूं, क्योंकि मैं चाहे कुछ भी कहूं, अभी मेरे 2.5 साल तो हो गए, लेकिन क्योंकि व्यस्त रहता है कार्यक्रम, अभी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी पार्टी का, हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, इस लायक समझा, तो इस वजह से आना जाना थोड़ा कम होता है। वैसे मैं प्रयास करती हूँ, जयपुर में होती हूँ तो हर प्रोग्राम में आने का प्रयास करती हूँ, लेकिन फिर भी अब आप लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानना बहुत आवश्यक है, मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। तो इसलिए ये एक नई शुरुआत हम लोगों ने की है कि पहले ही मिलना हो जाएगा सबसे, नाम और समिति और कहां से, ये बहुत जरूरी है। मुझे आप चाहते हो मुझसे करवाना, उसका भी हम लोग जाके देख लेंगे, सब तो नहीं, एक दो तो आई थिंक वो भी इंक्लूड करना ठीक रहेगा हर कार्यक्रम में। तो एक बहुत अच्छी तरह से उस वार्ड का एक दौरा हो जाएगा, दौरा भी हो जाएगा और मिलना भी हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन से पहले हम लोग ये सब करते हैं, मुझे लगता है उसका कोई मतलब नहीं होता, ये पूरे समय चलते रहना चाहिए ऐसा कार्यक्रम। आज बहुत सारे उद्घाटन भी हम लोगों ने किए हैं, शिलान्यास, लोकार्पण भी किए हैं और उसका पूरा वो है डिटेल, 8 कामों का लोकार्पण हुआ है और लगभग कितना टोटल अमाउंट बता दो बस, सारा पूरा सबका। आज का जो कार्यक्रम है इसमें लगभग, पहले भी किए हुए हैं, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है इसमें लगभग 2.5 करोड़ के विकास के कामों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। बड़े बड़े काम सबको पता है और एक बुकलेट भी है जो आपको मिल गई होंगी। आगे और भी काम बाकी है, करेंगे, पर मुझे लगता है मिलना बहुत जरूरी है आप लोगों से समय समय पर। अब तो मैं ये कहूंगी, आज हमारे बूथ अध्यक्ष भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो इसमें थोड़ा सा और हमको सक्रियता रखने की आवश्यकता है। सब बूथ अध्यक्ष आज नहीं आए हैं, मुझे लगता है जो नहीं आ पाए उनका आप मंडल अध्यक्ष जी आप पूछ लीजिएगा, इससे ज्यादा जरूरी और कौन सा काम था जिस वजह से आज नहीं आ पाए, और अगले कार्यक्रम में रहे और थोड़ा एक्टिव होने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे ज्यादा मजबूत कड़ी है वो हमारे बूथ है, हमारे जो बूथ है, हमारे पन्ना प्रमुख तक जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उस सबसे ज्यादा मजबूत और महत्वपूर्ण कड़ी है पार्टी की। इसको हम लोग समझें, क्योंकि एमपी, एमएलए या और कोई पदाधिकारी है, लेकिन आप हो जो डायरेक्ट, जो हमको जनता से जोड़ते हैं, जनता की समस्या, जनता के सुख, जनता के दुख हम तक पहुंचाते हैं, उनकी पीड़ा में आप सबसे पहले जो फर्स्ट रिस्पॉन्स जिसको कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, फर्स्ट रिस्पॉन्स जो होता है वो आप जो सबसे फर्स्ट पहुंचने वाला है उनके घर तक कोई समस्या के समय, वो आप लोग हो। तो आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए, अपनी जिम्मेदारी को समझिए, और मुझे वही चाहिए जो पूरा समय दे सके। और पूरा क्या तो समय देना है भाई, क्या हम लोग पूरा समय नहीं देते? क्या मेरी और जिम्मेदारियां नहीं है? अगर मैं दे सकती हूँ तो मुझे लगता सब दे सकते हैं, क्योंकि
जितनी जिम्मेदारियां पर्सनली मेरी है, मुझे नहीं लगता और किसी की होंगी। अगर आप मेरा पर्सनल एरिया, पर्सनल साइड देखेंगे तो मेरे पास भी बहुत जिम्मेदारियां, मेरा भी परिवार, और सिंगली में देखें तो अगर मैं कर सकती हूँ महिला होते हुए तो कोई भी कर सकता। तो इसको बहुत सीरियसली लेना। अगली बार मैं बहुत अलग तरीके से आपसे बात करूंगी। आप लोगों को करना है अच्छी तरह से काम, तो हमको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर हम ये काम पूरी तरह से नहीं कर सकते तो जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि और बहुत सारे हैं जो जिम्मेदारी लेने को तैयार है। और मैं मंडल अध्यक्ष जी को कहना चाहूंगी कि जिम्मेदारी उन्हीं को दीजिए जो जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। जो आधे मन से जिम्मेदारी को लेते हैं तो उनको जिम्मेदारी देना जरूरी नहीं है। बहुत सारे नए लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं पार्टी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना काम किया है देश के लिए, और हमारी पूरी टीम, मुख्यमंत्री जी और सारी टीम कर रही है काम, नीचे तक काम कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी कर रहे हैं, पूरी प्रदेश की टीम काम कर रही है। लेकिन आप लोग अगर उतना काम नहीं कर सकते तो फिर कैसे काम चलेगा भाई? और सिर्फ चुनाव के समय में नहीं, हमको पूरे टाइम काम करना है। ये जो विकास के काम है, ये विकास के काम जनता तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? आप लोग करेंगे। ये जो मैंने बुकलेट बनाई है उसको हर घर तक पहुंचाने का काम आप लोगों को करना। अगर कम पड़ जाए तो मुझे बताएं और छपवाएं। ये हम लोगों को समझना होगा। हमारी पार्टी क्या करती है? देश का निर्माण करती है। एक देश को इतना बड़ा एक सम्मान मिला है हमारे देश को, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से जो हमारे भारत को सम्मान मिल रहा है। बहुत सारी चुनौतियां उनके सामने आई हैं, आसान नहीं रहा है उनका सफर, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेके अभी तक। लेकिन चुनौती का सामना किया है, आगे बढ़ के किया है। हम सब जानते हैं। तो वो सब उनकी कार्यशैली देखने के बाद क्या हमको प्रेरणा नहीं मिलती है? आज मैं करती हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ ये देखती हूं कि वो कैसे काम कर रहे हैं। इतनी सारी जिम्मेदारियां होने के बावजूद भी वो काम कर रहे हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। और एक नागरिक की, अभी ये तो मैंने लेक्चर दिया हमारे सब बूथ के कार्यकर्ता और मंडल के कार्यकर्ता और टीम को, लेकिन मैं आपको भी कहना चाहूंगी, हमारी बहुत सारी समितियों के अध्यक्ष हैं, कि कई बार हम लोगों को देखते हैं, हम लोग हमारे वार्ड में, हमारे क्षेत्र में कोई समस्या होती है या कोई ऐसी चीज होती है जिसको हम फिक्स कर सकते हैं, जिसका समाधान हम भी निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत बार हम लोग नहीं निकालते हैं और हम सिर्फ कोसते हैं कि नहीं प्रशासन करेगा, अरे हमारा तो ये काम नहीं करता, हमारा तो वो काम नहीं करता। अरे क्यों भाई, तो हम क्या करें? हमको भी तो भगवान ने हाथ पैर दिए ना। सच बता रही हूँ मैं आपको, अपने आप जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जो सारे देश है ना, जो हम बात करते हैं डेवलप्ड नेशंस, इन डेवलप्ड नेशंस में कभी जाके हमको देखना चाहिए, वहां के नागरिक बार बार गवर्नमेंट को फोन नहीं करते हैं, वो अपने आप जिम्मेदारी को उठाते हैं। कभी देखिएगा, कभी देख के आना। और वहां पर ऐसे रूल होते हैं कि कचरा फेंक दिया तो फाइन हो जाती $100 की। हमारे यहाँ नहीं होती ना, हम नहीं चाहते तो फिर कचरा नहीं फेंकते, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर कचरा फेंकते हैं तो कचरा उठाइए, उसकी कचरे की जिम्मेदारी अपने आप अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। इतना नहीं कर सकते क्या? अगर कोई फॉरेन कंट्री में होते तो गलत जगह पे पार्किंग करते आप या कोई गलत निर्माण करते आप ना, तो वो पूछते नहीं, सबसे पहले फाइन लगाते, फिर उसके बाद आते, बुलडोजर आता और आपको हटा देता। कम से कम यहाँ सुनवाई तो होती है ना भारत में। तो भाई हम लोग उसका फायदा नहीं उठाए। तो आप ये तो नहीं चाहते कि यहाँ पर इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हो जाएं कि हम लोगों पे फाइन भी आ जाए और कोई पूछे ही नहीं, और अगर थोड़ा बहुत भी हमसे कुछ भी ऐसा काम हुआ है तो कोई पूछेगा नहीं और सीधा सीधा कार्रवाई होगी। वही होता है फॉरेन कंट्रीज में ज्यादातर। तो देखो, आप भारत में रहते हो, जो आपकी यहाँ पर आपके लोग सुनते हैं, आपका एमएलए सुनता है, आपके एमपी सुनती हैं, आपके सब लोग सुनते हैं, पार्टी सुनती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारी जो एक नागरिक की जिम्मेदारी है वो हम भूल जाएं। नहीं, वो आप ही को निभानी होगी। और हम हमारे बच्चों को क्या ये सिखाएंगे कि जगह जगह पे कूड़ा फेंको, प्लास्टिक यूज करो, कोई भी जगह पे कुछ भी करो, गलत निर्माण कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या हो जाएगा, फोन कर देंगे वहां से और यहाँ से और कोई आ जाएगा और फिर कोई नहीं रोकेगा। नहीं भाई। तो ये चीज मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक मैं आपकी विधायक के नाते और उप मुख्यमंत्री नाते बात नहीं कर रही हूँ, आज मैं एक इस देश की नागरिक के नाते बात कर रही हूँ। तो इस देश के नागरिक, एक नागरिक का क्या कर्तव्य है, उसको हम जब तक नहीं समझेंगे ना,
तब तक जब हम बात करते हैं विकसित भारत की, विकसित राजस्थान की, विकसित तभी होगा अगर हम अपने आप को विकसित करेंगे अंदर से, अपने अंदर से। क्योंकि हमको भी पता होता है जब हम कुछ गलत काम कर रहे होते हैं ना, तो पता होता है, अंदर की एक आवाज आती है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन हम उसको सुनते नहीं है। अगर उसको सुनने लग जाओगे तो मुझे लगता है सब कुछ बदल जाएगा और आपको कोई आवश्यकता नहीं होगी किसी की भी। आप अपने आप ही ये देश को देखोगे, आप ये देश इतना अच्छा हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। और बार बार मोदी जी हमको कहते हैं स्वच्छ भारत, जल जीवन मिशन वो लेके आए, उज्ज्वला योजना लेके आए, हर घर मतलब जल आ रहा है, पानी आ रहा है, शुद्ध जल आ रहा है। ये प्रयास चल रहे हैं ना, ओवरनाइट कुछ नहीं होता, कोशिश करते हैं, कोशिश हो रहा है ना। धीरे धीरे गैस कनेक्शंस भी घर तक पहुंच रहे हैं और ये सारी चीजें मोदी जी लेके आए, मोदी जी कर रहे हैं। सड़क बन गई सबके घर तक, गांव वालों को पूछो आप, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, अटल जी की योजना, और घर घर तक सड़क पहुंच गई। ऐसे ये मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि गवर्नमेंट अपनी ओर से करता है, लेकिन गवर्नमेंट को आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है, आपके साथ की आवश्यकता है। तो वो आप लोग करिए और हम लोग कभी कभी अपने आप भी सोचें कि हम लोग क्या दे रहे हैं हमारे देश को और हमारे क्षेत्र को, या हमारे वार्ड को ही, चाहे हमारे वार्ड को क्या दे सकते हैं, क्या कर रहे हैं। वैसे तो आप सब विकास समितियों से यहाँ पर पधारे हैं, आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। आप लोग भी विकास के लिए, आप लोगों को भी चिंता आप लोग करते रहते हैं, मैं जानती हूँ। आप भी समय समय पर हम लोगों से मिलते हैं कि हमारे वार्ड में ये होना चाहिए, मेरी कॉलोनी में ये होना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग और क्या कर सकते हैं और सरकार का, प्रशासन का क्या सहयोग कर सकते हैं, इसमें भी थोड़ा हम लोगों को एक साथ मिलकर सोचना होगा। और यहाँ जो आप लोग सब बैठे हो, अब अपनी जो टीम है उसको जल्द से जल्द बनाए। अगर बूथ के अध्यक्ष यहाँ आए हैं तो आपके साथ 1 या 2 लोग आएंगे, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। अभी बहुत निकाय वाले चुनाव भी आएंगे, फिर क्या करोगे? उस टाइम पे आनन फानन में टीमें बनती है, वो आनन फानन में टीमें फिर पता नहीं कहाँ चली जाती है उसके बाद। ये नहीं, अब थोड़ा सा हमको सक्रियता करनी है, हम अपने आप में सक्रियता लाए। और किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए तो कर रहे हो, अच्छी बात है, आप बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे बहुत, लेकिन भाई देश के लिए कर रहे हो ना, नहीं करना है तो फिर सीरियसली लेना पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। हम आज तो कार्यक्रम बहुत अच्छा हो गया और आगे हम लोग ऐसे मिलते रहेंगे। जी बिल्कुल, आज बहुत सारे हमारे वार्ड नंबर 18 में लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम भी हुए हैं और उसके अलावा आज हमारी वार्ड की कार्यशाला भी हुई है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की कार्यशाला, प्रशिक्षण शिविर पूरे राजस्थान भर में हो रहे हैं, पूरे देश में हो रहे हैं। हमारे यहाँ पर अभी वार्ड में हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है और वार्ड में जितनी भी हमारी विकास समितियाँ हैं और भी जितने यहाँ पर नागरिक लोग रहते हैं, उन लोगों से भी अभी संवाद भी हुआ, उनकी कोई समस्याएं थी वो भी वो लेकर आए हैं मेरे पास। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और मैं यही कोशिश करूँगी कि सप्ताह में 2-3 वार्ड्स में 2-3 वार्ड्स में एटलीस्ट 2-3 वार्ड्स में मैं जाऊं और इस तरह के कार्यक्रम करूं। तो मुझे लगता है ज़रूरी है। हम लोग इलेक्शंस के टाइम पे तो ये सब चीज़ें करते हैं लेकिन बाकी समय नहीं करते। ये तो मुझे लगता है कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए और आवश्यक है। जब उन्होंने मुझे वोट दिए हैं, मुझ पे एक ये जिम्मेदारी मुझे दी है, एक तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं उनके हर समय उनके साथ हूँ, उनकी समस्याओं का समाधान निकाल सकूँ। प्रधानमंत्री जी भी लगातार चुनौतियों का सामना करके जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो एक संदेश यहाँ पर दिया है उनसे। जी बिल्कुल, मैंने सभी को कहा कि जब प्रधानमंत्री जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, देश को इतना आगे बढ़ा रहे हैं, तो उतनी जिम्मेदारी हमारी भी बढ़ती है। हम लोग भी उनसे प्रेरणा लें, उनसे सीखें कि उनकी कार्यशैली से सीखें कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है देश को और हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाने में।